क्या? देखा देखा आपने, मैं कह रही थी ना कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जो तुम समझ रही थी वैसी तो कोई बात नहीं। हाँ, तो किस्सा ही कुछ और है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। आखिर सारे फेवर्स नेमत के लिए क्यों होते हैं? खुदा के लिए क्या हो, उन्होंने कौन सा रिश्ते के लिए हाँ कह दी है? अभी सिर्फ उन्होंने लड़की देखने की हामी भरी है। शफकत, यही बहुत बड़ी बात है। अगर बीजान ने लड़की देखने के लिए हाँ कर दी है तो वो कल को उसे बहू भी बना लेंगी और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और नेमत और उसकी वो डॉक्टरानी बीवी चंद दिनों में सारे घर पे कब्जा कर लेंगी। नेमत ऐसा नहीं है, वो बड़े भाई की तरह लालची नहीं है। वो हम भाइयों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है, पसंद करता है, वो इस घर के लिए अच्छी बहू साबित हो, सबसे प्यार करे, सबसे मिलजुल कर रहे। मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आपी, मुंह क्यों लटका कर बैठी हुई हो? तुम पर कुछ सौकन थोड़ी आ रही है। अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक। कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया कर। हाँ तो तुम्हें क्या है? नेमत अगर किसी डॉक्टर को ब्याह कर लेकर आता है, तुम अपने घर की फिक्र किया करो बस। पागल लड़की, मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र खाए जा रही है। मैं अपनी वजह से मुंह लटका के नहीं बैठी हुई, तेरी वजह से मुंह लटका के बैठी हुई हूँ। तुझे नहीं पता बेजी तेरी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। आए दिन रिश्ते ठुकराती रहती हो तुम। 2-4 जमातें क्या पढ़ ली हैं फैशनेबल कपड़े पहन के, और इंटरनेट घूम घुमा के तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पे ही चढ़ गया है। मैंने सोचा था शायद यहाँ रहकर तुम खिदमत गुजारी करके बीजी क्या दिल मोल होगी, लेकिन नेमत ने तो इसकी नौबत ही नहीं आने दी। आपी, फिक्र ना करो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा देवर उस लड़की को भूल कर ना मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा। दावे से कह रही। खबरदार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनने के लिए लड़के को मुतासिर करना जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजान को मुतासिर करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ बीजान को। तसल्ली रखो, कोई बात नहीं। अभी हाँ तो नहीं हुई ना, और अगर हो भी गई तो नेमत कौन सा इस शहर का आखिरी कुंवारा लड़का है। तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतमाद नहीं है? अब मैं यहाँ आई हूँ तो बसने के लिए आई हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। वैसे छुपे हुए रुस्तम निकले हो तुम तो, पता ही नहीं चलने दिया कब से चल रही है इश्क-मशूकी। हाँ, अरे नहीं भाईजान, इश्क-मशूकी क्या, बस हम दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है बस। चलो, अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। वैसे सोचा जाए तो एक बात बड़ी ज्यादती की है। बीजा ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो सके और हम कहीं जोरू के गुलाम न बन जाए। अब शफकत और सादिया को देख लो, दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कुछ भी नहीं मिलता। और सबको छोड़ो, कुलसूम और मुझे देखो, मशरिक और मगरिब का भयानक इम्तजाज है। इट्स नथिंग सिमिलर। ये तो समझ नहीं आ रही कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बेस पर तुम शादी कैसे कर सकते? अरे भाईजान, शादी तक बात पहुंची कहाँ है अभी तो असल मरहला बाकी है। सच पूछे मैं तो हैरान हूँ बीबी जान मान कैसे गई वहाँ जाने को, वरना मैं तो भूख हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार था। मजनू प्रोग्राम है।